अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है अनीस फारूकी साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू आरजू। सर सबसे पहले हम बात वही करेंगे इमरान खान साहब की। आजकल सबसे हॉट टॉपिक ही खान साहब हैं। तो एक तो उन्होंने कहा है कि जी मैंने गिफ्ट्स अगर ले लिए तो उनको बेचकर मैंने जो है बनी गाला की रोड बनवाई है, जिसमें अभी भी एक न्यूज़ चल रही थी टीवी पे, और ये कहा जा रहा था कि वो तो नवाज शरीफ साहब ने बनवाई थी, उन्होंने ये बात की है। लेकिन इसके अलावा जो उनकी पॉलिटिकल रैलीज चल रही हैं, कभी कराची कभी लाहौर, और अब उन्होंने कहा है कि मैं इस्लामाबाद के लिए भी निकलूंगा। कैसे देखते हैं आप इन सबको? पहली बात तो ये कि जो इमरान खान साहब ने तोशा खाने के मामलात हैं, आप उसको लेके अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए करें या ये कि आपने उससे कोई जो है ना वेलफेयर का काम किया है, दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपने वो एक जो जो सरकारी भाव पे उसको ख़रीदा, ख़रीद के आपने उसको बेचा, जो कि बकौल फवाद चौधरी के वो बेच सकते हैं, कोई भी अपना चीज़ बेच सकता है, बिलाशुबा बेच सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि वो बेच के जब वो उसकी इनकम आई है, जो गेन टैक्स जो गेन किया है उन्होंने, क्या उन्होंने वो डिक्लेयर किया? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, सड़क बनी नहीं बनी, किसने बनाई नहीं बनाई, आपने वो चीज़ें वापस खरीदी, वो पैसा कहाँ से आया, सोर्स ऑफ इनकम, आपने वो बेची और वो ज़्यादा मुनाफे के साथ बेची और वो जो पैसा आया वो आपने कहाँ डिक्लेयर किया। ये दो सवाल टेक्निकल नौइयत के हैं और ये टेक्निकल नौइयत पे ही इनकी सदाकत और अमानत के फ़ैसले का दारोमदार और उनकी अहलियत और नाअहलियत का दारोमदार है। तो इसको लोग शायद समझ नहीं रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं करप्शन से। ये एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है जिसमें तोशाखाने के मामलात जब खुलेंगे, क्योंकि जब आप एक सरकार में होते हैं, आप हुकूमत में हैं, आप ज़िम्मेदार हैं, आप बैतुल माल पे बैठे हुए हैं और बैतुल माल में किसी भी नौइयत की खुर्द बुर्द करना, इसका मतलब है कि आप ख़ाइन हैं, आपने ख़यानत की है, आप सादिक और अमीन नहीं रहे। आपका जो मामला है खलीफा का या आपके रियासत के सरबराह का, वो उस पे आप मयार पे पूरा नहीं उतरते, उस अहलियत पे पूरा नहीं उतरते। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं ये बार-बार लोगों को समझा रहा हूँ कि भाई इसको छोड़ दें कि करप्शन की है। मैं तो कहता हूँ आरज़ू, इसको भी छोड़ दें कि कितने की है। ₹1 की भी अगर की है, 1 धेले की भी अगर की है, वो उस ओहदे, उस मनसब के खिलाफ है, उसके उसके मुनाफी है और उसको उस क्वालिटी पे पूरा नहीं उतरते कि उनके ज़िम्मे एक पूरा मुल्क दे दिया जाए और पाकिस्तान दे दिया जाए कि अब आप इसको चलाएँ। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आप कर रही हैं जलसे की, तो भाई जलसे पेशावर में किया उन्होंने, आपने देखा, थोड़ी फूक उनमें थी, जोश था। और वो जो गर्मा-गर्मी और नारेबाज़ी आपने देखी, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ, फ़ौज को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, अदालत को भी नहीं बख्शा। फिर वो कराची आ गए, कराची में आके थोड़े धीमे पड़ गए, धीमे पड़े, उन्होंने कहा जी ऐसा-ऐसा होगा और पाकिस्तान के परचम लाएँ और ये और वो। पेशावर और लाहौर में आके मीनार पाकिस्तान के साए तले अल्लामा इकबाल रात को ख्वाब में आए होंगे, उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा वगैरह को ज़्यादा तंग मत करो बेटा। तो और औरिया मकबूल जान ने भी मैसेज दिया होगा कि मुझे भी ख्वाब में आए थे और वो अल्लामा इकबाल और जिन्ना साहब बैठे बातें कर रहे थे कि इमरान को समझाओ कि ये जो है ना जनरल बाजवा के खिलाफ बात नहीं करे, क्योंकि उस पे बात करते हैं तो फिर आपके दोस्त मेजर गौरव आरिया खुश हो जाते हैं और वो जो है ना वो अपना चैनल पे जो है ना डिफेंसिव ऑफेंसिव में आके शुक्रिया अदा करते हैं कि शुक्रिया इमरान खान। हम तो कहते हैं शुक्रिया पाकिस्तान, वो गाने बनाए थे आईएसपीआर ने, वहाँ मेजर गौरव आरिया गाने बनवा रहे हैं कि शुक्रिया इमरान खान, और मोदी साहब भी खुश हो रहे हैं, ढोल बज रहे हैं बीजेपी में और एक लहर दौड़ गई है हिंदुस्तान भर में कि हमें तो हमारा एक साथी मिल गया, हमें तो हम बगैर गोली चलाए कुलभूषण यादव के लिए जो इन्होंने इतनी मेहनत की थी, रॉ वालों ने एक आदमी तैयार किया था, वो एक आदमी जो कि जिसकी नॉर्थ इंडिया की, यानी कि जो हम और आप जो उर्दू बोलते हैं वो भी नहीं थी, उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सेंट था, उसने वो तबाही नहीं की जो भाई इमरान ने कर दी। तो भाई वो क्यों ना उसकी पूजा करें, मुझे तो लग रहा है उसकी पूजा हो रही होगी आजकल जो है, कहीं ना कहीं मूर्तियां बना के इमरान खान की। तो ये लानत का मुकाम है, ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि ये एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट का मुकाम है कि आज हिंदुस्तान खुश हो रहा है, बगले बजा रहा है, तालियां बजा रहा है, ढोल बजा रहा है कि इमरान खान ने वहाँ अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों को गालियाँ दी, और ये हकीकत है। मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत से लोग इस बात को और नहीं समझते हैं कि जहाँ हमें इंटरनेशनली जब हम बाहर बैठ के देखते हैं और लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं, तो जहाँ हमें और एम्बैरेसमेंट होती है कि ये मुल्क जो है वो करप्शन है, ये मुल्क में जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो रही है, यहाँ पे जो है ना प्रोस्पेरिटी नहीं आती है, डेमोक्रेसी नहीं आती, सब नहीं आता। वहाँ पे एक और जो बड़ा मसला आता है, जो इमरान खान ने पूरी दुनिया में पोर्ट्रे कर दिया है कि
पाकिस्तान का हर नेता चोर है, सिवाय उनके पाकिस्तान का हर नेता चोर है। और मज़े की बात यह है कि इस मदीने की रियासत के इस खलीफा ने आज तक किसी भी काजी की अदालत में एक जुर्म साबित नहीं किया है, लेकिन लोगों के जहनों में ये बात बसा दी है कि हर कोई चोर है, हर कोई डाकू है, हर कोई जो है ना लुटेरा है, और मैं सादिक और अमीन हूँ, और अपने किरदार पे तो कोई बात ही नहीं है उनकी। उनके जो प्रूवन केस कैलिफोर्निया में पड़े हुए हैं, उनकी जो एक बेटी जो है वो लंदन में बैठी हुई है, आज आप उनके दफ्तर की पिक्चर देखें तो सिर्फ 2 बेटों की तस्वीर उनको टेबल पे नज़र आती है आपको, कासिम सुलेमान की। टैरियन का क्या कसूर है, उस बेटी का क्या कसूर है, वो उसको बाप क्यों नहीं मिलेगा? वो अपनी ईद पे कह रही होगी कि मेरे बाप के मेरे लिए कपड़े और चूड़ियाँ भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? ये सवाल तो होगा ना। तो ये भाई, ये इनके किरदार जो हैं, इनके फ़ेल और कौल में तज़ाद है। ये झूठ का प्रोपेगेंडा है, इसको झूठ दिया गया था, इस पे झूठ भरा गया था, वो झूठ का जो है वो हांडी जो है बीच चौराहे में फूट गई है, उसमें से ताफ़ुन उठ रहा है। तो जलसे कर लें, और जलसों में इनकी जो है फूक निकलती जा रही है, आप देख रही हैं। इनके जो सदर साहब हैं आरिफ अलवी, उनका भी जो है वो तसल्ली बख्श इलाज हो गया है, और उनके जो कैविटी और दांतों में जहाँ जहाँ मसाइल थे वो सब सही कर दिए गए हैं, और वो मेरा ख्याल है कि अब ये धीरे धीरे करके लाइन पे आ जाएंगे। रियलिटी को जो है ना एक्सेप्ट करने में हमेशा ही टाइम लगता है, ख़ास तौर पे इमरान जैसे स्टबन आदमी के लिए, एक ज़िद्दी और हटदम अना के मारे आदमी के लिए ये तस्लीम करना मुश्किल हो रहा है कि वो शिकस्त खा चुका है, वो हार चुका है। ही इज़ नो मोर, ही इज़ आउट ऑफ द गेम, ही इज़ डन। ये बात अगर जिस दिन उसके समझ में आ जाएगी, ये झूठ का पलंदा ये सब बंद हो जाएगा। आज आपने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हो गई, उसमें भी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन सर कहीं न कहीं से तो सपोर्ट मिल ही रही होगी, कोई ना कोई तो उम्मीद दिला ही रहा होगा इमरान खान साहब को, जो वो इस तरह से पॉलिटिकल रैलीज़ कर रहे हैं। बढ़-बढ़ के कल भी उन्होंने फिर दोबारा से वही अल्फ़ाज़ जो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए अपोज़िशन के लिए, किसी को चेरी ब्लॉसम और थ्री स्टूजेस और ये वो सब कुछ कहा। तो कोई तो होगा जो उम्मीद दिला रहा होगा कि सर आप कीजिए और आप आ जाएँगे दोबारा, वरना कोई ठीक दिमाग का आदमी तो इस तरह का काम नहीं कर सकता। नहीं, नहीं, कोई मुझे नहीं लगता कि अगर कोई होता तो फिर उनको सही गाइडलाइन देता। आप इसको ऐसे समझिए ना, जिस तरह की ये बेहंगम बातें कर रहे हैं, जिस तरह की ये उल्टी-सीधी हाँक रहे हैं, जिस तरह के ये बयानियाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता जब तक कोई चीज़, जैसे कोई आग लगेगी, धुआँ होगा, धुआँ लगे उठेगा तो आग होगी कहीं न कहीं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, और जब वो है नहीं तो आप उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इनके पीछे अब कोई समझदार इदारा या कोई एजेंसी या कोई शख्स होता, तो उनको कहता कि देखें ये लाइन जो है ना, ये आप जो बात कर रहे हैं ये लोग बाय नहीं कर रहे हैं। मुल्क के लोग जो है ना, 22 करोड़ अवाम जो हैं वो सत्तू पी के नहीं सोए हुए हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं, वो एनालाइज़ करते हैं, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, थड़े पे, कोने में, किनारे पे, गली में, चौबारों में डिस्कशन होती है। एक आम आदमी को आप जाहिल मत समझें, उसको वो बहुत अच्छा पॉलिटिकल विज़न और विज़डम रखता है, और मैं समझता हूँ इनसे कहीं ज़्यादा रखता है। ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉलिटिकल रैलीज़ निकल रही हैं, क्या इसमें आपके मुल्क का हारी किसान, तालिब-इल्म, गरीब, मज़दूर, मुतवस्सित तबके के लोग जा रहे हैं? कोई आपको शक्ल से नज़र आए कभी वहाँ पे? नहीं नज़र आए। यहाँ पे अगर एक जलसे में 50,000 लोग आ जाते हैं, जो कि कभी नहीं आए अभी तक, उसके उसके बाद जो 21 करोड़ और 5 लाख और 550 लोग जो हैं, वो तो घर में बैठे हुए हैं, और वो वोटर हैं, वो किसी न किसी के वोटर हैं, वो किसी न किसी के चाहने वाले हैं, किसी न पार्टी को पसंद करते हैं, किसी लीडर को पसंद करते हैं। एंड आपको जो पाकिस्तान की सियासत है, आपको मालूम है कि हल्का बंदियों की सियासत है। ये सियासत है इलाकों की, ये सियासत है फ़कीरी की, पीरी की, मुरीदी की, ख़ानदानों की, सरदारों की, जागीरदारों की, वडेरों की, ये सियासत है। ये सियासत है कराची की सियासत के डायनामिक्स अलग हैं। ये सियासत है गिलगित बल्तिस्तान की, वहाँ के डायनामिक्स अलग हैं। ये सियासत है बलूचिस्तान की। इमरान खान को कुछ पता ही नहीं है, अभी तो उनके ग्राउंड पे आदमी नहीं है, अभी तो उनके बंदे पूरे नहीं है कि जो वो पोलिंग एजेंट्स बना सकें। इनके पास तो कैंडिडेट नहीं होंगे खड़े होने के लिए, कि डूबती हुई कश्ती में कौन सफ़र पाँव रखेगा अपना। तो आई थिंक जो आपने बात की कि इनके पीछे कौन है, इनके पीछे कभी शायद कोई था, अब वो नहीं है, और वो भी शायद इस उम्मीद पे थे कि भाई एक बात कर रहा है बंदा और इसकी बात लोग सुनते हैं, ये पैसे भी अच्छे जमा कर लेता है, दुनिया भी इसको शायद एक मॉडरेट की शक्ल में देखेगी, लेकिन उसने उसके बरक्स करके ना उनको भी शर्मिंदा एम्बैरेस किया, और अब वो भी पीछे से हट गए। अब अगर कोई इक्का-दुक्का लोग किसी अपने ज़ाती मकसद के लिए किसी कहीं कोर कमांडर में कहीं बैठे छुपे हुए हैं, तो उनका इलाज भी जल्द कर दिया जाएगा।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन एक मुझे सवाल आपसे और करना है, जिसमें कि हम ये पता करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान के ऊपर एक हेलीकॉप्टर स्कैंडल भी सामने आ गया है, जिसमें कि 98 करोड़ का बताया जा रहा है, तकरीबन 1 अरब बताया जा रहा है कि इन्होंने खर्चा किया है। साथ साथ तोशाखाना के लिए भी वो तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं कि मैंने सड़क बना दी, तो मैंने ये कर दिया, तो मैंने वो कर दिया, और इसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस भी है। लेकिन उस सवाल पे जाने से पहले एक जिक्र जो आपने पहले किया था मेजर गौरव आर्या का, उस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जो आप बता रहे थे कि उनकी वीडियो के बारे में आपने जैसे ज़िक्र किया कि उन्होंने कहा कि जितना इमरान खान ने नुकसान पहुँचाया, शायद हिंदुस्तान भी अगर चाहता तो नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन सर ये समझना कि हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान को इतना नुकसान हो, मैं इस बात से आपसे एग्री शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान चाहता है ठीक है थोड़ा बहुत हलचल रहे, थोड़ी बहुत गड़बड़ रहे, हो सकता है ऐसा चाहते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो वो उनके लिए भी नुकसानदेह होगा। और मेरा ख्याल है कि मेजर साहब ने कहीं न कहीं जो है वो ये निशानदेही की है कि हम किस तरफ गलती कर रहे थे या करने जा रहे थे, और इमरान खान की वज़ह से क्या डैमेजेस हो नहीं, गए अब हैं। वो मेजर साहब के दोस्त हैं, तो अब उनको डिफेंड तो ना करें। मैं देखें, मेजर मेजर आर्या वो हमारे भी अच्छे दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है। वो एक एनालिस्ट हैं, मीडिया हुँ, फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे बातचीत रहती है। मेजर साहब ने जो बात की है ना, वो इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि इंडिया हैज़ द इंटेंट टू डू अ डैमेज टू पाकिस्तान। वो हुँ, ये नहीं कह रहे हैं, वो ये उन्होंने कहा हम ना तो हमारा कोई इरादा था, ना हमने कोई प्लानिंग की, ना हमने कोई मंसूबाबंदी की। भई आप खुद ही कर रहे हो, आप अपने पाँव पे हुँ, खुद ही गोली मार रहे हो, आप अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप वो काम कर रहे हो जो कि 10 रियासतें मिलके नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि करोड़ रुपया भी खर्च कर दिया जाए, तो पाकिस्तान के अवाम को इस बात पे देखें 1-2 एंकर्स को तो खरीदा जा सकता है। हुँ, 1-2 ब्लॉगर्स को, व्लॉगर्स को इंटरनेशनली इनसाइड लोकल खरीदा जा सकता है, और वो भी एक महदूद हद तक बोले जा सकते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की अवाम ही उठ खड़ी हो, आपने उनको इतना भड़का दिया हो अपने इदारों के खिलाफ, तो ये तो कोई भी इसको पॉइंट आउट करेगा ना। तो मेजर गौरव आर्या इज पॉइंटिंग आउट टू द फैक्ट हुँ, कि वी डिड नॉट डू एनीथिंग, यू डिड इट योरसेल्फ। इमरान खान, थैंक यू सो मच, यू डिड इट योरसेल्फ। क्योंकि हम चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी जो है ना, आप वो काम कर रहे हैं जो कि शायद कोई भी आपका एक राइवल कंट्री जो है वो चाहेगा कि आपके इदारों। कौन चाहेगा कि किसी के चीफ ऑफ आर्मी को गाली पड़े, मुझे बताएं। कौन चाहेगा कि किसी की फौज, उसके सिपाही जो कि जंग लड़ते हैं, शहीद होते हैं, बॉर्डर पे जो है ना वो 20-20 घंटे जॉब करते हैं, अपने फैमिली वालों से दूर रहते हैं, कौन चाहेगा कि उनको गाली दी जाए? मुझे बज़ाते खुद मैं फ़ौज का एक बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ, लेकिन सिर्फ़ इस वजह से कि उनकी जो सिविल सुप्रीमेसी के इदारों में जो हुँ, मुदाख़लत रही। लेकिन मुझे अपनी पाक फ़ौज के हर सिपाही की अज़मत को मैं सलाम करता हूँ कि जो अपनी जॉब करता है, वो जॉब कर रहा है, उस रियासत के आइन और कानून के तहत वो काम कर रहा है। आप उसको गालियाँ पड़वा रहे हैं। आप सोचिए कि उन उन माँओं का क्या हाल होता होगा जिनके बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और वो उस परचम को जो है ना अपनी हुँ, कमरे में अलमारी में रख के बैठी होती हैं कि इस परचम में लिपट के मेरे बेटे की लाश आई थी, शहादत की। तो आप ये सोचिए कि इमरान खान ने किस-किस माँ का दिल दुखाया होगा। इमरान खान ने एपीएस की माँओं के कितने दिल दुखाए होंगे, सिपाहियों की माँओं के कितने दिल दुखाए होंगे। पाक फ़ौज के जो हाज़िर सर्विस के जो अफ़सर और जो सिपाही काम कर रहे हैं महाज पे, उनके कितने दिल दुखाए होंगे। करप्शन को छोड़ के फ़ौज के जो चंद मोटी मछलियाँ हैं जो कि करप्ट करती रही हैं, उनको छोड़ के मैं नहीं समझता कि आपको ये ज़ेब देता है, या किसी भी शहरी को जो कि उस मुल्क से मोहब्बत का दावा रखता हो, या वो उसका वहाँ का परचम रखता हो, उसका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड रखता हो, कि वो अपनी ही फ़ौज को गालियाँ पड़वाए और अंदर कमरों में बैठ के जो है ना वो स्mirk के साथ, मुस्कुराहटों के साथ जो है ना कहे चंगा होया, चंगा होया, चंगा इन्हां दे नाल चंगा होया। ये वही इमरान खान है ना, जिसने कहा था 20-25 हज़ार बंदा सड़कों ते निकल आए तो जरनैलों का पेशाब निकल जाता है। उस वक़्त तो जरनैल इनको बड़े प्यार कर रहे थे, पप्पू बनाया हुआ था, इसको लाडला बनाया हुआ था, इसको जो है ना। अब जरनैलों को भी पता चल गया कि ये शख्स जो है ये इससे बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं है। हुँ, आप यकीन करें कि जो इकोनॉमी को इन्होंने डैमेज किया वो तो किया ही किया, लेकिन जो पाकिस्तान की एक पूरी नस्ल को इन्होंने तबाह किया है, एक पूरी नस्ल की जो सोच को बदल दिया है, दैट इज़ वेयर द क्वेश्चन कम्स, एंड दैट इज़ व्हाट मेजर गौरव आर्या वाज़ ट्राइंग टू पॉइंट। ठीक है, वो हमारा इंटरनल मैटर है मेजर साहब, हम खुद तंग आए हुए हैं इस बंदे से। आप मतलब और हमें जो है ना ज़ख्मों पे नमक ना छिड़कें, वी विल डील विद इट।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मैं भी यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल मैं भी बहुत क्रिटिसाइज़ करती हूँ, लेकिन उन लोगों को जो फ़ौज के अंदर करप्शन कर रहे हैं, जो बड़े-बड़े पिज़्ज़ा फ्रैंचाइज़ बना रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं और ये डीएचए वग़ैरह, उन लोगों को आम जो सिपाही, आम फ़ौजी जो हमारे हैं, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और हम चाहते हैं कि चाहे जो सा भी बॉर्डर हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे भारत हो या कुछ भी, वहाँ पे झगड़ा ना हो ताकि सुकून से लोग रह सके। कोई शौक नहीं है लोगों को शहीद होने का, जो यहाँ पे कह दिया जाता है। लोग जीना चाहते हैं, लोगों को जीने देना चाहिए। लेकिन सर साथ साथ इमरान खान के वो हेलीकॉप्टर का भी एक किस्सा निकल आया, उसके बाद जो है फॉरेन फंडिंग केस भी है और साथ साथ तोहफों के ऊपर वो इंतहाई ढीठ पने से जो है उस बात को मान भी रहे और कह रहे हाँ जी मैंने ले लिए। ये मतलब कोई शर्म वरम नहीं आती इनको। मैंने आपसे कहा था ना कि कितने अमाउंट की करप्शन या गबन या मिस अप्रोप्रिएशन हुई है वो डज नॉट मैटर। आपके ओहदे की जो है मनसब की खिलाफ वर्जी इसके मुनाफी था कि आप जो कर रहे हैं हेलीकॉप्टर राइड, आपने कहा था कि 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इस पर तेल लगता है। वो जो साइंसदान है, एटमी साइंसदान न्यूटन, आइंस्टाइन कौन है, फवाद चौधरी, उन्होंने ये कैलकुलेशन, हिसाब, रियाजी दान है बल्कि वो कीमिया दान भी है, रियाजी दान भी है, उन्होंने ये फरमाया था कि जी 50-55 किलोमीटर पर आवर लगता है, जबकि वो कितने अरबों का टीका अपने हमारी कौम को लगा के चले गए इमरान खान। ये चले, मैं इसको भी मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि माजी में हमारे और हुक्मरानों ने क्या किया होगा। वी डोंट नो, राइट। इनकी तो पॉइंट आउट हो गई, उन्होंने भी कुछ ना कुछ किए होंगे। उन्होंने तो लोगों को उम्रे करवाए हैं, जहाज़ों में सफ़र करवाए हैं, पूरे पूरे सब कुछ करवाया है। यहाँ पे जो है ना कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन इमरान खान की जो कुछ मोटी मोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सीधी सीधी वायलेशन में आती हैं, और जब वो तहकीकात होंगी, हो सकता है इनको सज़ा ना हो सकता है ये कोई जेल वेल में या इनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई ना हो। देखिए ना, अब शहबाज शरीफ ने और राना सनाउल्लाह ने तो कहा कि इनको हम एक्स प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल देंगे, फुल सिक्योरिटी देंगे, जबकि इन्होंने अपनी हुकूमत संभालने के अगले ही दिन नवाज शरीफ से सारा प्रोटोकॉल वापस ले लिया था। उनकी जान को खतरा था, फिर भी वापस ले लिया। इन्होंने नहीं किया। आप देखें, एहसन इकबाल ने असद उमर को ख़त लिखा है कि जी आएँ, बैठें, हमारे साथ इफ्तार करें और बात करते हैं कि आपके कौन से प्रोजेक्ट चल रहे थे। हैंडिंग ओवर, आपको मालूम है जब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट एक जाती है, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन आते हैं, तो उनकी टीमें आपस में बैठ के हैंड ओवर टेक ओवर करती हैं कि जो मैटर्स हैं वो कंटिन्यूटी रहे, तसलसल रहे। ये लोग जिस तरह से गवर्नमेंट चलाते हैं, ज़ाहिर है एक्सपीरियंस लोग हैं, इन्होंने आते ही इंतकामी कार्रवाई नहीं की। इंतकामी कार्रवाई करना या जो भी इनकी गलतियाँ हैं, वो एक कानून का एक दायरा-कार है, एक पहिया है, वो चलेगा और वो चल के खुद ही उसमें फँसेंगे, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हेलीकॉप्टर की बात है, तोशे खाने की बात है, फॉरेन फंडिंग की बात है, वो तो अब खुलेगी ही खुलेगी, और जब वो खुलेगी तो ये फिर इनकी जो है ना, ये चारों तरफ से जकड़े जाएँगे। मुझे ये लगता है कि शायद ये ईद कहीं बच्चों के साथ ना मना रहे हों अपने लंदन में, और उसके बाद वो याद इलाही में हमेशा के लिए मसरूफ़ भी हो सकते हैं। तो सर इन्होंने तो कहा था मैं बहुत सादगी लेकर आऊंगा, साइकिल पे ऑफिस जाऊंगा, और ये हेलीकॉप्टर से उतरे ही नहीं। और अब ये कहा जा रहा है कई लोग, बल्कि मुझे याद आया कि हमारे फिल्म एक्टर एक है शान शाहिद, उनका कहना है कि जी हम पब्लिक हैं, हमारे टैक्स के पैसों से वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे हैं और हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी को नहीं होनी चाहिए। साथ ही हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने उनकी उस ट्वीट के साथ ही वो ट्वीट भी लगा दी जिसमें कहा गया कि जी शान को जो है वो के घर जो है वो रेड पड़ा था पुलिस का, क्योंकि उन्होंने टैक्स नहीं दे रहे थे वो। तो इस किस्म के लोग जो खुद टैक्स पे नहीं करते और अपना टैक्स चोरी करते हैं पाकिस्तान में, वो ये बात कर रहे हैं कि वो हमारे टैक्स के पैसों से घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर में, तो घूमने दो। वही बात है ना कि जब उनको टैक्स नहीं दिया, उनको पुलिस ने पकड़ा, अब उनको याद आ गया, तो वो उनको याद दिला रहे हैं कि टैक्स पे करना कितनी अच्छी बात होती है। लेकिन उनको तकलीफ भी नहीं है। ये जो इस तरह के फनकार और अदाकार जो घूम रहे हैं ना अभी, इमरान खान की मोहब्बत में दीवाने, जो उसमें से चंद टीवी के एक्ट्रेस भी हैं, एक्ट्रेसेस भी हैं, जिन्होंने उस दौर में बहुत आईएसपीआर के ड्रामों में काम किया था, उनको उनको समझ में नहीं आ रही कि वो देखें सलूट किसको मारें। ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन कुछ अरसे रहेगा। जब ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तो सलूट इमरान खान को मारने वाला कोई नहीं रहेगा, और सब के सब वहीं सलूट करेंगे जहाँ उसको हमेशा होता है। और ये जो फ़नकार हैं जिन्होंने आईएसपीआर के ड्रामों में महँगे-महँगे जो है वो अपने पेमेंट्स लिए हैं, उनका उनका भी हिसाब होगा, क्योंकि ये और जिस तरह से आईएसपीआर ने बाँटी हैं सरकारी ख़ज़ाने से रकमें, ये कोई अच्छी बात तो नहीं थी। लेकिन चलें, अगर वो कोई अपना नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे थे हुब्बुल वतनी का, उसमें कोई इतनी ख़राब बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये उनका काम नहीं है। उनका काम है मुल्क के हिफ़ाज़त करना, और जो भी इस इदारे जो हैं एस्टेब्लिशमेंट, वो उनकी कारकर्दगी को की प्रेस तक उसकी इन्फॉर्मेशन और आगाही देना।
आप बिल्कुल ठीक सर, लेकिन सर साथ ही मुझे आप ये भी बताइए लास्ट में कि जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है, आपको क्या लग रहा है कि कितने दिन चलने वाली है? और जैसे बार-बार इमरान खान कह रहे हैं कि जी इलेक्शन की तरफ जाना है, इलेक्शन की तरफ जाना है, तो क्या फौरन इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा या जो टाइम रह गया है वो पूरा किया जाएगा 1 डेढ़ साल का? देखिए, ये मुल्क है, कोई क्रिकेट का मैच तो है नहीं कि बारिश हो गई है तो चले फिर कल फिर खेल लेंगे, या आज बंद कर देते हैं, फिर दो एक फिर मैच आ जाएगी सीरीज। ये एक मुल्क है। इस हुँ, मुल्क में एक कंटिन्यूटी चाहिए होती है कार्य हुकूमत के लिए, उमूर हुकूमत के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि 2 महीने के बाद बजट आना होता है, वो बजट हुँ, आएगा, बजट जो है वो आगे चलेगा। तीसरी बड़ी बात ये कि वो जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें भी 2-3 महीने लगेंगे। तो इनकी जो ख्वाहिश है कि मैं नवंबर से पहले-पहले इलेक्शन करा के दोबारा कुछ देख लूँ। पहली बात तो ये कि ये इस नवंबर में कराएँ या अगले नवंबर में कराएँ, रिज़ल्ट इनके फ़ेवर में नहीं आना। ये तो दीवार पे लिखा जा चुका है। लेकिन अगर इनकी ख्वाहिश है कि मैं 2 तिहाई अक्सर से बल्कि फुल मैं कहता हूँ 100% मेजॉरिटी से आ जाए, और ये सोच रहे हैं कि मैं आते ही जो है ना अपनी पसंद के जो है ना चीफ ऑफ आर्मी लगाऊँगा, उससे पहले इन सबका हिसाब-किताब कर दिया जाएगा। हुँ, इनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी कि इनका मनपसंद कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, क्योंकि अब फ़ौज के तमाम संजीदा हलकों ने, मोतबर हलकों ने ये तय कर लिया है कि हम इस डर्टी गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम जो है ना इनके हाथों में नहीं खेलेंगे कि ये सियासतदान जो हैं, खुद तो मरते हैं, हमें भी मरवा देते हैं। तो अब लिहाज़ा जो मेजॉरिटी ऑफ द कोर कमांडर्स हैं, उन्होंने ये बात सोच ली, जो पुराने एक चले आ रहे हैं, जिनकी हमदर्दियाँ हैं, जिनके अपने ज़ाती मफ़ाद हैं, जिनके अपने ख्वाब हैं, जिनके अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात हैं, जो कि इस तालिबान की जंग का हिस्सा हैं। मेरा इशारा जनरल फैज़ हमीद की तरफ है, और वो अभी चाहेंगे कि शायद उनको मौका मिले इमरान खान को, तो मैं जो है ना ताकत पकड़ लूँ। लेकिन जनरल फैज़ साहब, आपको भी मायूसी होगी ये सुन के कि आपका भी अब कोई मुस्तकबिल नहीं रहा आर्मी चीफ़ बनने का, माज़रत के साथ। हो सकता है अगर आपको कनाडा का लैंडेड पेपर ये चाहिए हो तो मुझसे रब्ता करें। आपको आना तो एक दिन यहीं पर ही है। या ऑस्ट्रेलिया में जो है राहिल कियानी साहब अगर मदद कर सकते हैं। लेकिन लेट द आर्मी बी द आर्मी, द प्रोफेशनल आर्मी ऑफ अ कंट्री। लेट देम रन द अफेयर्स दे आर लुकिंग आफ्टर। उसमें आप इंटरफेरेंस ना कीजिएगा बराए मेहरबानी। सियासतदान जो है ना वो खुद ही अच्छे गंदे जैसे भी हो रहे हैं उनको होने दें। आप अपने ऊपर क्यों कीचड़ उछलवाते हैं? तो आई थिंक दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। यही एक तरीक़ेकार है। किसी भी मुल्क की फ़ौज जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। जहाँ-जहाँ आपने देखा फ़ौज इन्वॉल्व हुई है, उस मुल्क की इकॉनमी का सत्यानाश हो गया। क्योंकि वो ज़ाहिर है एक्सपर्ट नहीं होते हैं, उनके वो टीम नहीं होती, वो सोचते अच्छा है, हो सकता है मुल्क के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। चलने दें लोगों को, मेरा ये ख़्याल है। क्योंकि सर उनका काम भी नहीं होता, फ़ौज का काम हुकूमत चलाना भी नहीं होता, एक एक ये बात भी है। बाकी हमारे जैसे भी हैं पॉलिटिशियन, अच्छे या बुरे, कुछ ना कुछ करके इनको सीख कर आगे बढ़ेंगे। और अभी काफ़ी हमने देखा कि काफ़ी मैच्योरिटी आई है, पीपल्स पार्टी में भी और पीएमएलएन में भी, और एक पिक्चर में भी लगा नहीं पाई, लेकिन बड़ी खूबसूरत एक तस्वीर आप ज़रूर देखिएगा है नवाज़ शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो की, जो हुँ, गए हैं वो मिलने के लिए, और वो उनको वेलकम कर रहे हैं, तो बिलावल साहब कह रहे हैं कि आप पहले चलिए, जैसे वेरी रिस्पेक्ट गुड, बड़ों को वेरी दी गुड, जाती वेरी है। गुड, या बहुत खूबसूरत तस्वीर है। और यही यही काश हम यही कॉर्डियल माहौल चाहते हैं ना, ताकि ये माहौल हो, फिर बैठ के जो है ना मसाइल को हल किया जाए। छोटे-मोटे इख्तिलाफ़ात हर जगह रहेंगे, ज़ाहिर है हर शख्स की अपनी हाँ, एक आइडेंटिटी है ना, तो लेट्स सी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर अनफॉर्च्युनेटली इमरान खान की पार्टी ने अगर कुछ सिखाया है तो सिर्फ़ बदतमीज़ी और गलत किस्म के मुझे अल्फ़ाज़ देखिए और एक चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है इमरान खान की यूथिया आप लोग जो भी कह लें वो बदतमीज़ हैं। बेसिकली इन्होंने कभी किसी सियासी जद्दोजहद का हिस्सा नहीं बने। तो हुँ, उन्हें मालूम नहीं है कि इस पॉलिटिक्स के नॉर्म्स क्या होते हैं। मैं ये समझता हूँ जो खुशाइन बात है कि अब चूँकि वो एक जद्दोजहद का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो एक स्ट्रगल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, हो सकता है इन्हें मज़ाहमत भी करनी पड़े, हो सकता है इन्हें जो है वो एक तवील जद्दोजहद करनी पड़े। हुँ, तो उसमें अब ये उस प्रोसेस में आ जाएँगे जिससे बाकी जमातें ऑलरेडी मौजूद हैं। उन्हें मालूम है कि किस हद तक लाइन क्रॉस करनी है, कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, किस हद तक हमने चलना है, कैसे जो है डिप्लोमेसी होती है, बैकडोर डिप्लोमेसी कैसे होती है, बातचीत कैसे होती है, दरवाज़े कैसे खुले रखते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून और ये सारी जमातें आपस में कितना वैर रखती थी एक-दूसरे के साथ। लेकिन फिर मिसाक़ जमहूरियत हुआ, लंदन में बैठे, कॉर्डियल माहौल बना, एक-दूसरे के साथ फ़ोन के राब्ते हो गए शुरू, ज़रदारी साहब आए, उन्होंने एक अच्छी नवाज़ शरीफ के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाई। लोग उनको फ्रेंडली अपोज़िशन कहते रहे, उन्होंने कहा नहीं हुकूमत चलती रहनी चाहिए, जमहूरियत इज़ बेटर देन एनीथिंग एल्स। तो ये लोग सीख चुके हैं। इमरान साहब और उनकी टीम को अभी सीखना है, तो ये अच्छा मौका है कि वो अपनी एक पॉलिटिकल फ़ोर्स जो उनकी बन चुकी है, उनकी एक फ़ॉलोइंगशिप जो बन चुकी है, उसको तरबियत करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँ और उसको एक मरबूत ढाँचे में लेकर आएँ कि इस तरह से अब सियासत होनी है हमारी। और आज नहीं तो कल किसी न किसी शक्ल में पीटीआई दोबारा आएगी, एक स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन की। मैं तो चाह रहा हूँ कि
वैसे तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी बन पाएगी, लेकिन अगर ये एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी बन पाती है, तो हम कम से कम चेक रख सकते हैं कि खुली छूट ना मिल जाए मुत्तहिदा अपोजिशन को, जो है वो धांधलियाँ करने की या गबन करने की या मिस अप्रोप्रिएशन करने की, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क एक बड़े नाज़ुक उसमें फाइनेंशियली गुज़र रहा है। सो ये इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, अगर वो अपनी ज़िद और हठधर्मी छोड़ दें, तो ये इसको कैश कर सकते हैं इस अपॉर्च्युनिटी को, सिम्पैथीज़ हैं उनके साथ। बिल्कुल, लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि जो गलतियाँ उनसे पहले हुई हैं, उसको मानना चाहिए उनको, बजाय इसके ये बताने के कि जी मैं तो बिल्कुल ठीक था, बाकी सब गलत थे। जो कि सबसे बड़ी गलती यही होती है जब इंसान अपने आप को समझे कि मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। बहुत एब्सोल्युटली। शुक्रिया सर कि आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। आपसे माय फिर प्लेज़र। जल्दी मुलाकात होगी। बहुत थैंक शुक्रिया। यू।